हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे सेंटेंस के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट सेंस। जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स का है वो कोई कंप्लीट सेंस निकाले या कुछ मीनिंगफुल सेंस निकाले, वो हमारा कहलाता है सेंटेंस। जैसे एग्जांपल हमने देखा कि राम इज़ रीडिंग द रामायण। राम रीडिंग कर रहा है, पढ़ रहा है रामायण को। अगर अब हम इस सेंटेंस को इस प्रकार से बोलें कि द रामायण इज़ रीडिंग राम, तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो रामायण बनेगा और इज़ जो है वो इज़ वर्ब है, रीडिंग वो भी हमारी मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी का यूज़ किया है, और राम जो है वो नाउन है। बट ये सेंटेंस इंग्लिश में अगर हम एक सिंटैक्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। सेंटेंस हमारा सही है कि राम इज़ रीडिंग द रामायण, यानी सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट नंबर पे आई है। राम जो है वो एक नाउन है, वो एज अ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज़ जो हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग जो मेन वर्ब है, और द रामायण वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो सेंटेंस है राम इज़ रीडिंग द रामायण इज़ करेक्ट। अब यहाँ पर सेंटेंस के दो पार्ट बताए गए हैं कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट सेंटेंस का, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं। तो कर्ता क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो काम करने वाला हो। सेंटेंस को पढ़ के पता चल जाएगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे राम इज़ रीडिंग द बुक, ये एग्जांपल ले रखा है हम लोग ने, तो इसमें जो राम है वो सब्जेक्ट है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में ही आता है, ज़्यादातर सेंटेंसों में स्टार्टिंग में ही आता है। राम इज़ रीडिंग द बुक, इसमें हमारा जो राम है वो सब्जेक्ट है, और जो बाद का सेंटेंस है इज़ रीडिंग द बुक, ये हमारा प्रेडिकेट्स है। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट्स। तो प्रेडिकेट्स देख लेते हैं क्या होता है। व्हाट इज़ सेड अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज़ प्रेडिकेट। जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए वो हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे राम इज़ रीडिंग द बुक, तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देख के करें कि राम क्या कर रहा है, तो पता चल जाएगा कि राम जो है वो रामायण को पढ़ने का काम कर रहा है। तो हमारा राम तो सब्जेक्ट है, और जो बाद का सेंटेंस है वो हमारा प्रेडिकेट्स होगा। जैसे एग्जांपल हम और भी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा है जैसे हमारा पहला ये एग्जांपल है, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, कि सन जो है वो बहुत ब्राइटली चमक रहा है। तो इसमें जो द सन है वो हमारा सब्जेक्ट है, और बाद का सेंटेंस जो है हमारा वो प्रेडिकेट्स है। दूसरा सेंटेंस है द डॉग वर बार्किंग लाउडली, तो इसमें जो सब्जेक्ट है द डॉग है, और जो बाद का सेंटेंस है वो प्रेडिकेट है। द प्रिटी गर्ल्स वॉज वेयरिंग अ ब्लू फ्रॉक, यहाँ पे फ्रॉक है ना कि फ्रॉग। और थर्ड सेंटेंस है हमारा द मैन एंड हिज वाइफ वर वर्किंग इन देयर गार्डन, तो मैन और उसकी वाइफ ये हमारा सब्जेक्ट है, और बाद का सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट है। तो समझ में आया फ्रेंड्स कि एक सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी जो हमारा कर्ता है, जो सेंटेंस में काम कर रहा होता है, और जो बाद का सेंटेंस है वो हमारा प्रेडिकेट्स होता है। तो आई होप कि आप लोग को ये छोटी सी चीज़ समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।